हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ये रिलेशन एंड फंक्शंस का फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस में अभी तक ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे देखो, ये दो जो पेयर है, ये दोनों पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है। तो इसका पहला एलिमेंट ये x अपॉन 3 प्लस 1 का पहला एलिमेंट ये 5 अपॉन 3 से मैच करेगा, और ये इससे मैच करेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम है, तो वो कब सेम होगा, जब दोनों ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट्स सेम हो। मीन्स फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और दोनों का सेकंड एलिमेंट इक्वल हो, तभी वो इक्वल हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 5 अपॉन 3 के। तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन 3। तो x अपॉन 3 कितना आ गया, 2 अपॉन 3। 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 2। इसी तरह y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो y का आंसर आ गया 1। तो x आ गया 2, y आ गया 1। तो यही इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B, इसमें एलिमेंट्स लिखा हुआ है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग को बताना है कि कितना एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन ए से, और ये कितना दिया हुआ है, 3। इसी तरह हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये कितना है, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी 3 है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। तो ये इसका आंसर हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ G इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 7 8 एंड H इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 4 2, देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो इसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे G दिया हुआ है और H दिया हुआ है, तो G क्रॉस H क्या हो जाएगा, इसमें पहला एलिमेंट G का लेंगे, दूसरा H का। तो पहले 7 लेते हैं, फिर H का 5 4 2 एक एक करके लेंगे। तो 7 कॉमा 5, 7 कॉमा 4, 7 कॉमा 2, 7 हो गया। अब की बार 8 लेकर के सॉल्व करेंगे। 8 कॉमा 5, 8 कॉमा 4, 8 कॉमा 2। तो ये G क्रॉस H हो गया। दूसरा है H क्रॉस G। अब की बार क्या करना है, पहला एलिमेंट H का लेंगे, दूसरा एलिमेंट G का लेंगे। तो पहले H का लेंगे तो पहले 5, और दूसरा एलिमेंट 7, 5 8। 5 से दोनों हो गया, अब 4 से लेंगे, 4 7 4 8, देन 2 7 2 8। तो ये इसका
एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स बना वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2 × 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम लोग इसको तो यहाँ पे लिख लिए हैं, अब इसको हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हम लोगों को क्या करना होगा, उस स्टेटमेंट को करेक्ट करके वहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सही होगा तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट M N एंड Q इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट N M, देन P क्रॉस Q मीन्स कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, ये क्या हो जाएगा, M N N M। तो ये क्या है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। P क्रॉस Q, P क्रॉस Q क्या होता है, कार्टेजन प्रोडक्ट लेते हैं तो एक से ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो M के साथ एक बार N और M के साथ एक बार M, तो M कॉमा M, M कॉमा N, पहले N से लेंगे, M कॉमा N, फिर M कॉमा M, M के साथ N हो गया, M के साथ M हो गया। अब की बार N से N लेंगे, N N देन N N, ये यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया इसका। तो यहाँ देखो ये जो गिवन है उसमें दो ही एलिमेंट मीन्स दो ही ऑर्डर पेयर्स गिवन है, और यहाँ पे टोटल आना कितना चाहिए, 4 ऑर्डर पेयर आना चाहिए। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, और उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एम्प्टी सेट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो रहा है, नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट अगर है ए और बी तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट बनेगा, और उसमें पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। थर्ड थर्ड स्टेटमेंट है, इफ ए इज सेट ऑफ एलिमेंट 1 2, बी इज सेट ऑफ एलिमेंट 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन 5 मीन्स बी का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ क्या हो जाएगा, ये नल सेट बनाएगा। और नल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ नल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाएगा, नल सेट बनाएगा, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि नल सेट के साथ कोई भी अगर सेट है तो वो हमेशा नल सेट ही बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लोग का यही आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट -1 एंड 1। इसमें दो एलिमेंट है, एक -1 है और एक 1 है। फाइंड ए क्रॉस ए मीन्स यहाँ पे तीन सेट्स का ऑर्डर पेयर निकालना है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं। सेट क्या गिवन है, -1 1, ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों एलिमेंट एक ही सेट से लेंगे, लेकिन ऑर्डर इसी तरह होगा, पहला ए से, दूसरा ए से, तीसरा ए से, लेकिन इसी को हम लोग अरेंज करेंगे ऑर्डर पेयर में। तो इसमें तीन एलिमेंट लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह करके तीन एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखो कितना टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, इसका दो होगा, दो दो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स टोटल ऑर्डर पेयर जो यहाँ पे बनेगा हम लोग का वो 8 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। -1 यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे भी -1 फिक्स कर देते हैं। पहला एलिमेंट ए का, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे ए का, तीसरा एलिमेंट
यहाँ पे -1 ले लेते हैं ए का, तो बन जाएगा -1 -1 -1। देन ये दोनों -1 को रहने देंगे, इसको -1 का 1, -1 -1 1, ये 2 हो गया। अब सेकंड वाले को -1 से 1 चेंज करेंगे, -1 1 -1। ठीक है, इसको चेंज किए और फिर 1 लिए। अब की बार यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसका भी 1 होगा, तो -1 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, अब जो ये -1 के साथ ये 4 बना, उसी तरह ये 1 के साथ ये 4 ऑप्शन फिर से आएगा। तो ए का जब 1 करेंगे तो 1 के साथ एक बार -1 आएगा, फिर 1 के साथ -1 1 आएगा, फिर 1 के साथ 1 -1 आएगा, एंड 1 के साथ 1 1 1 आएगा। ये एलिमेंट्स तीनों बनेगा। यहाँ पे चेक कर लो कि कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका यही तरीका है कि पहला दोनों को फिक्स कर दिए, लास्ट वाले को चेंज किए, फिर सेकंड वाले का नंबर चेंज किए और जो आया उसके वो फिर से रिपीट करके लिख देंगे। यहाँ पे -1 है तो 1 के साथ। ठीक, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में, जो सेट का ऑर्डर पेयर है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। हम लोग का हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे ए में, तो ए कॉमा फिर से ए है, तो आपके बाद बी, क्योंकि हम लोग सेट्स जब भी लिखते हैं तो एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। एंड बी हो जाएगा, बी का एलिमेंट्स हो जाएगा एक्स वाई, तो पहला एक्स लिखेंगे, दूसरा वाई, और सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है इसलिए एक्स वाई। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन यही है कि पहला एलिमेंट हम लोग कहाँ से लेते हैं, सेट ए से, एंड दूसरा एलिमेंट हम लोग कहाँ से लेते हैं, सेट बी से। तो वो हम लोग उसको निकाल लेंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2, दो एलिमेंट है ए में, बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 6, एंड डी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 5 6 7 8। यहाँ पे ए बी सी डी गिवन है, उसके बाद बोल रहा है वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एंड दूसरा है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसी को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लोग सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, पहले एलएचएस देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग बी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे 5। क्यों 5 होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस 5, इसका मतलब है 5, मीन्स नल के सेट के साथ किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नल सेट ही होता है। तो ये पहला आंसर हो गया, एलएचएस ये हो गया। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हम लोग निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए और बी का ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम लोग बन सकता है। तो पहला का ए का 1 1 से,
1 2 1 3 1 4 and 2 1 2 2 2 3 2 4। यही ऑर्डर पेयर बनेगा ए और बी का एंड ए क्रॉस सी। ए और सी का क्या बनेगा, ए यहाँ है सी यहाँ है, तो इसमें भी दो है इसमें भी दो है, 2 2 जा 4, चार ऑर्डर पेयर बनेगा। तो 1 के साथ 5 करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कॉमा 5, देन 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6। तो ये हो गया। अब इन दोनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा। देखो कौन सा एलिमेंट सेम है, ए क्रॉस बी 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 भी, 1 4 भी नहीं है, 2 1 2 2 2 3 2 4 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। तो ये RHS सिंस, यहाँ लिख लेते हैं सिंस LHS is equals to RHS, so A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C। ये हम लोगों का आंसर हो गया, प्रूफ हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है A क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C हम लोगों का यहाँ पे निकला हुआ है, ये A क्रॉस C। तो हम लोग B क्रॉस D निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। ये क्या हो जाएगा, B और D के बीच ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 5 1 6 1 7 1 8। 1 से जब करेंगे तो 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह जब 2 के साथ करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8 बन जाएगा, 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, then 4 5 4 6 4 7 4 8। कितना एलिमेंट बना, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ देखो 16 ऑर्डर पेयर्स है। अब हम लोग को चेक करना है कि ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी, यहाँ पे देखो 1 5 1 5 इसमें है, यहाँ पे है 1 6 1 6 भी है, 2 5 2 5 भी है एंड 2 6 2 6 भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सिंस all the elements of A cross C is, सॉरी एलिमेंट्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे all the ordered pairs। Since all the ordered pairs of A cross C is available, यहाँ पे present in B cross D, so is a subset of D। ये सही है स्टेटमेंट, तो हम लोग ये लिख लें। सिंस ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी ए एंड सी इज प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। तो ये हो गया हम लोगों का 7th क्वेश्चन। हम लोगों का
ये 8th क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 1 2, बी इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट 3 4। राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, इसका कितना सबसेट है वो भी हम लोगों को बताना है। एंड लिस्ट देम, और लिख के भी दिखाना है। तो पहले इसी को बना लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, 1 3 1 3, पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका, 1 4 2 3 2 4। बस इतना ही होगा। दो एलिमेंट इसमें है, दो एलिमेंट इसमें है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। मीन्स इसका 4 एलिमेंट आने वाला है, इसके अंदर में 4 ऑर्डर्ड पेयर आने वाला है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, तो हम लोग को मालूम है किसी भी सेट का सबसेट कितना होता है। किसी भी सेट के लिए द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो जो सेट के लिए फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का सेट ही है। तो इसका इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी इज कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2 3 4। चार ऑर्डर पेयर है तो 4 मीन्स 2 टू द पावर 4 मीन्स 16। ये 16 सबसेट्स आएगा। लिस्ट देम, तो लिस्ट देम तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा 5 नल सेट, हर सेट का एक सबसेट होता है। दूसरा हो जाएगा ये सेट खुद, मीन्स ये सेट 1 3 1 4 2 3 2 4। ये जो गिवन एलिमेंट है वही एलिमेंट का पूरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा एक एक सेट का सब में चारों बनेगा, चार बनेगा। ऑर्डर पेयर A1 3 का एक सेट यहाँ बन गया, एक सेट बन जाएगा 1 4, एक बन जाएगा 1 5, सॉरी 1 4 के बाद 2 3 6 हो जाएगा 2 4। तो एक एक एलिमेंट का बन गया। अब दो दो एलिमेंट लेके बना देते हैं। सेवेंथ हो जाएगा, दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1 3 1 3 1 4। 1 3 2 3 1 3 2 4। अब की बार 1 3 के साथ हो गया, अब 1 4 के साथ देखते हैं। 1 4 2 3 1 4 2 4। 12th में हो जाएगा 1 4 के साथ हो गया, अब 2 3 2 4। यहीं पे लिख लेते हैं। 15th हो जाएगा, अब दो दो एलिमेंट के साथ हो गया, अब तीन तीन एलिमेंट ले लेते हैं। 1 3 1 4 2 3, ये तीनों हो गया। अब 1 3 छोड़ देते हैं, 1 4 2 3 2 4। 1 4 2 3 2 4, इसका एक सेट बना।
142324 232413 2324। अब की बार 23 से शुरू किए, 2324 हो गया और फिर 13 आ जाएगी एंड 16 हो जाएगा 241314 241314। तो ये हो जाएगा 16 सबसेट। क्योंकि इसको लिस्ट देम बोला था तो इसका सारा लिख के दिखाना था, तो हम लोग यहाँ पे लिख के दिखा दिए। तो ये इसका सेट हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 2। इफ ये ऑर्डर पेयर गिवन है आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है ये जो ऑर्डर पेयर गिवन है ये ए क्रॉस बी से निकाला गया है। मीन्स सारा का सारा यही नहीं है, उसमें से कुछ निकाल के यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसका हेल्प से हम लोगों को एक्स वाई और जेड ये क्योंकि अलग अलग है तो हम लोग को ए और बी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से होगा। हम लोग को मालूम है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होता है एंड सेकंड एलिमेंट बी से होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ए सेट का एलिमेंट क्या हो सकता है, ये एक्स वाई जेड, एंड बी का एलिमेंट क्या हो सकता है, सेकंड एलिमेंट बी से होगा तो 1 2 फिर 1 है तो 1 2, क्योंकि सेम एलिमेंट को हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे। और देखो यहाँ गिवन भी था कि ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का ए के साथ ही, हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, ये ए क्रॉस ए जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें 9 एलिमेंट्स है, टोटल कितना एलिमेंट्स है 9, एंड उसमें से दो एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोगों को दिखा दिया है, एक दो, दो एलिमेंट्स हम लोग को यहाँ पे दे दिया है और बोल रहा है कि फाइंड द सेट ए, सेट ए हम लोग का क्या होगा ये हम लोग को बताओ। और जो रिमेनिंग मीन्स दो एलिमेंट यहाँ पे, दो ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो 9 एलिमेंट्स में से दो हटा देंगे तो 7 बचेगा, तो 7 एलिमेंट्स जो इसका है वो क्या है वो हम लोग को बताओ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से होता है एंड दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से। तो लिख लेते हैं, हम लोग को मालूम है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आता है एंड सेकंड एलिमेंट सेट बी से आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला ए जो है उसका एलिमेंट है -1 0, दूसरा ए उसका एलिमेंट है 0 1। ठीक है, ये दो सेट अगर ए क्रॉस ए का दो सेट है ए और ए, तो फ्रॉम सेट बी नहीं फ्रॉम, हाँ ठीक है, पहला सेट
फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम फर्स्ट सेट, क्योंकि यहाँ सेम सेट लिखा हुआ है ए और ए, इसलिए ए बी लिखने से यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको हटा के यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं, इज फ्रॉम सेकंड सेट, इज फ्रॉम सेकंड सेट लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला सेट ए है, इसमें -1 जीरो आना चाहिए, -1 यहाँ से आया, जीरो यहाँ से आया। दूसरा जो सेट होगा ये वाला, इसके लिए ये सेकंड एलिमेंट दूसरे के लिए है, तो दूसरे, सिंस बोथ आर सेम सेट, सो दोनों सेम सेट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए क्या हो जाएगा, -1 0 1। ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग मिला देंगे, इन सारे एलिमेंट्स को मिला देंगे तो सेट ए का एलिमेंट्स हो गया -1 0 1। नाउ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इसका 3 है, 3 इंटू 3 9 होना चाहिए, देखो 9 एलिमेंट्स गिवन है, इसका मतलब इसका हम लोग को निकालेंगे -1, और दूसरा भी सेट ए है तो उसका -1 लिखेंगे, फिर -1 का 0 के साथ लिखेंगे, -1 का 1 के साथ लिखेंगे। अब -1 का हो गया, अब 0, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, एंड 0 का 1 के साथ, देन -1 हो गया, 0 हो गया, 1, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, एंड 1 का 1 के साथ, इतना ही पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स पॉसिबल है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, हम लोग इधर लिख लेते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन सा गिवन है, -1 0 0 1 0 1, ये दो गिवन था, तो इसके अलावा जितना बचा वो हम लोग लिख लेते हैं, तो -1 -1, देन -1 1 -1 1, इसके बाद 0 -1 0 -1 0 0 1 -1 1 -1, देन 1 0, फिर 1 1 1 0, और इसके बाद 1 1, तो ये 7 एलिमेंट्स जो हम लोग लिखे यही बचा हुआ था। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन शुरू करेंगे। अभी तक तो हम लोग ऑर्डर पेयर और कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ही पढ़े हैं, अब इसके आगे हम लोग रिलेशन शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।